नमस्कार सभी को। नव वर्ष 2023 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिशिर ऋतु की इस सुनहरी बेला में मैं कामना करता हूं कि वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि लाए। आज न्यू ईयर नव वर्ष के अवसर पर प्रथम बार मैं आपके सामने रूबरू के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ। समय समय पे 15 दिनों के अंतराल पे मैं इस फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में आपके सामने रूबरू के माध्यम से मुखातिब होता रहूँगा और आपको कंपनी के ताज़ा जानकारियों के बारे में आपसे साझा करते रहूँगा। आप सभी जानते हैं कि वेकोली की जो परिस्थितियां हैं, भूगर्भीय परिस्थितियां हैं खदानों की, काफ़ी विषम हैं, जटिल हैं। उसके बावजूद सभी लोगों ने टीम भावना से कार्य करते हुए उत्पादन को बढ़ाने में जिस उत्साह और मेहनत का परिचय दिया है, उसके लिए सभी बधाई के हकदार हैं। पिछले दिनों माननीय कोयला, खान एवं संसदीय मामले मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और माननीय कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री राव साहब पाटिल दानवे जी ने वेकोली का दौरा किया, समीक्षा बैठक की और कंपनी के गतिविधियों की जानकारी ली। समीक्षा बैठक में उन्होंने वेकोली के कार्यों की प्रशंसा की। उनके इस भरोसे को हमें कायम रखना है और आगे भी बढ़ाना है। सभी जानते हैं जैसा पिछले साल काफ़ी बारिश हुई, उस बारिश की वजह से हमारा उत्पादन, ओबीआर और कोयला ऑपरेशन पर बहुत असर पड़ा। पिछले साल महाराष्ट्र राज्य में या इस फाइनेंशियल ईयर में बोले हम, कोयला खदान के क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में लगभग 39% अधिक वर्षा दर्ज की गई। इतनी ज़्यादा वर्षा होने से उत्पादन, ओबीआर ऑपरेशन में असर पड़ना स्वाभाविक था। फिर भी हमारी टीम जुटी रही। जो तीसरी तिमाही होती है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया। जो हमारा अब तक का प्रोग्रेसिव लक्ष्य है उसके 100% तक हम पहुंच पाए उत्पादन में। तो ये आपकी टीम भावना का असर है, उसका प्रभाव है। अब बचे हुए आखिरी जो चौथी तिमाही है वो बची हुई है, जनवरी से मार्च तक। इसमें हमको पूरा जोर लगाना है और साल का जो हमें लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को हासिल करना है सुरक्षा के साथ। आइए, ये जो नव वर्ष है इसमें हम संकल्प लें कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करके रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस भरोसे को आप कायम रखेंगे और अथक परिश्रम कर अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ राष्ट्र की सेवा में अपना अमूल्य योगदान करेंगे। इस वर्ष मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। दिसंबर 31 तक का हमने दिसंबर 2022 तक अपने कोयला उत्पादन के निर्धारित सकल लक्ष्य 38.16 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक 38.36 मिलियन टन को प्राप्त किया है, जो कि गत वर्ष से 4.15 मिलियन टन और 12.1% अधिक है। इसी प्रकार हमने इस वित्तीय वर्ष की 3 तिमाही में 42.91 मिलियन टन कोयले का ऑपरेशन किया, जो हमारे अब तक के लक्ष्य का 95% है। हमें प्रेषण में ज़्यादा जोर देना है,
हम पीछे ज़्यादा नहीं हैं। बचे हुए 3 महीनों में हम जिस रफ्तार से अभी आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, थोड़ी सी और अगर हम मेहनत करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेषण का भी लक्ष्य हम जरूर हासिल कर लेंगे। अभी तक हमने OBR में 212.64 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाकर अब तक के लक्ष्य का 97% हासिल किया है, ज़्यादा पीछे नहीं है। और हमारी जो आस्किंग रेट है उसको हम पकड़ लिए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि साल के अंत में जो हमारा लक्ष्य है 330 मिलियन क्यूबिक मीटर OBR का, हम जरूर हासिल कर लेंगे। ये हम सबके मिले जुले प्रयास और बेहतरीन तालमेल का प्रतिफल है। अगर हम दिसंबर महीने के प्रोडक्शन की बात करें तो दिसंबर 2022 में हम लोगों ने, सिर्फ दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं, अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया है, 6.61 मिलियन टन किसी एक माह दिसंबर के महीने का। और OB रिमूवल दिसंबर में सर्वाधिक 37.67 मिलियन क्यूबिक मीटर किया। मुझे विश्वास है ये जो माह का हमने अचीव किया, उसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने का उस महीने का लक्ष्य, उस महीने का उत्पादन अब तक जो हुआ उससे ज़्यादा हासिल करेंगे और सिलसिला जारी रखेंगे। और इस वर्ष का जो निर्धारित लक्ष्य हमारा है 63 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन, हमें पहले 62, बाद में 63 किया गया प्रोडक्शन, 63 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन, 63 मिलियन टन डिस्पैच और 330 मिलियन क्यूबिक मीटर OB, ये हटाने में हम जरूर सफल होंगे, लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आपको याद होगा गत वर्ष हम बारूद की कमी से जूझ रहे थे। लगातार हमारा OBR और कोयला प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा था। इस दिशा में इस बार आपको पता होगा उमरेड़ में IOCL ने अपना बारूद का प्लांट बैठाया और उसके बारूद की उपलब्धता हमारी बढ़ी। उसकी वजह से ये जो बारूद से होने वाली दिक्कतों से हमें छुटकारा मिला है और OB जो हम अभी निकाल रहे हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और OB बढ़ने से आप जानते हैं कि कोयले का एक्सपोजर आता है, तो हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं उसको संबल मिलेगा। टीम WCL के लिए गौरव की बात है कि हम लगातार नई सोच के साथ नई ऊंचाइयां प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 9 वर्ष में संकल्प लेते हैं कि वेकोली को न केवल कोयला उत्पादन में अग्रणी बनाएंगे, अपितु सतत विकास, नवीन तकनीकी, मानव संसाधन विकास एवं निगमित सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में भी चहुमुखी विकास को उन्मुख होंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है। हम लोग ये बोलते हैं कि सुरक्षा अपना के ही उत्पादन करना है। खदान की सुरक्षा में हम लगातार तत्पर रहेंगे। खदान दुर्घटनाओं पे रोक लगाना अत्यंत अनिवार्य है और मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमें सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करनी है। स्वयं के परिवार के संपोषण एवं संपन्नता के लिए हम सभी को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना है। दोस्तों, इस अवसर पर आपको यह बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि अमेरिका वर्जीनिया में 10 से 16 सितंबर 2022 तक आयोजित 12वीं अंतर्राष्ट्रीय खान बचाओ प्रतियोगिता 2022 IMRC 2022 में वेकोली की टीम ने खान बचाओ कौशल श्रेणी माइंस रेस्क्यू स्किल कैटेगरी में तृतीय स्थान हासिल किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में WCL की टीम ने, रेस्क्यू टीम ने कोल इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया था। इस कड़ी को आगे ले जाते हुए
वेकोली की माइन रेस्क्यू टीम ने नवंबर 2022 में राजस्थान में आयोजित अखिल भारतीय खान बचाओ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें कोयले की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखना है। हमने इस मद्देनजर यकोना और पेनगंगा के अतिरिक्त मुंगोली में भी सरफेस माइनर चालू किया है। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हमारा अगला सरफेस माइनर पौनी 2 में भी जल्द शुरू हो जाएगा और निकट भविष्य में 3 और परियोजनाओं में सरफेस माइनर लगाया जाएगा। हमने क्रशिंग कैपेसिटी को निर्धारित क्षमता का 1.5 गुना बना लिया है। इसके अलावा हमने अन्य कई कदम उठाए हैं जिससे हम अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने में सफल होंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम भूमिगत खनन कार्य में नई तकनीकी को अपनाने के पक्षधर हैं। नई तकनीकें के इस्तेमाल से न केवल हमारी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि खनन कार्य अधिक सुरक्षित रहेगा। उत्पादन, उत्पादकता एवं मुनाफे में भी वृद्धि होगी। इस दिशा में हमने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। गत वर्ष तवा 2 खदान में कंटिन्यूअस माइनर का उद्घाटन किया गया था 21-22 में। ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें पाथाखेड़ा क्षेत्र की छतरपुर 1 खदान में कंटिन्यूअस माइनर शुरू किया गया और तवा खदान जो पाथाखेड़ा क्षेत्र में ही है जल्द ही कंटिन्यूअस माइनर आने वाला है। 4 कंटिन्यूअस माइनर के लिए हमने टेंडर भी फ्लोट किए हैं और भविष्य में WCL की भूमिगत खदानों में कुल 20 कंटिन्यूअस माइनर लगाने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अंडरग्राउंड माइनिंग पद्धति से और सशक्त बनने की दिशा में हम कुछ खुली खदानों में हाईवॉल माइनिंग भी लगाने को प्रयासरत हैं। गत वर्ष हमारे लिए नई पहल के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। CIL और उसकी अनुषंगी कंपनी में WCL में इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ICCC फॉर ई-सर्वेलेंस का शुभारंभ करने में अग्रणीय कंपनी WCL बनी है। वर्ष 2022 में वेकोली ने पर्यावरण संरक्षण हेतु उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। कोयला खदान एवं आसपास की भूमि पर बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया है। हमने अभी तक तकरीबन 2 करोड़ पौधारोपण किया है। कार्य क्षेत्र में डस्ट सेपरेशन के लिए ट्रक एवं ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन्स, स्वीपिंग मशीन आदि का प्रयोग किया जा रहा है। क्षेत्रों में एयर क्वालिटी अब CAQMC के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। गत वर्ष हमने 11 नंबर CAQMS लगाए हैं। 69 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन्स, 19 CAQMS का टेंडर फ्लोट किया गया है। हम महाजेनको के सौजन्य से पाइप कन्वेयर के जरिए चंद्रपुर क्षेत्र की भटाडी खदान से चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट को कोयला भेज रहे हैं, जिसकी क्षमता 6000 टन प्रतिदिन है। नागपुर क्षेत्र के से फर्स्ट फेज में भानेगांव और सिंगोरी से पाइप कन्वेयर के जरिए कोराडी और खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट को कोयला भेजना जल्द ही शुरू होने की संभावना है। वहीं निकट भविष्य में सेकेंड फेज में
इंदर, कामटी और गोंडेगांव को भी इससे जोड़ दिया जाएगा। यह कदम श्रम और समय की बचत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी हितकारी साबित होगा। इस वर्ष में खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कड़ी में हमने जनवरी से दिसंबर तक मुंगोली 43.75 लाख टन से 52.5 लाख टन का, मकर ढोकरा 1 35 लाख से 42 लाख टन का, सिंगोरी 11.2 लाख टन से 12 लाख टन तक का, और दिनेश जो मकर ढोकरा 3 है 42 लाख से 45 लाख टन का, और गौरी पौनी एक्सपेंशन 34 से 35 लाख टन का पर्यावरणीय स्वीकृति हासिल किया। इसी प्रकार फॉरेस्ट क्लियरेंस के तहत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। दिनेश ओसी एफएमसी में लीनियर एक्विजिशन की तरह लीनियर एफसी मिला। ये अपने तरह का अनूठा है जो सिर्फ सीआईएल में डब्ल्यूसीएल ने हासिल किया। 2 जगह हमने, एक दिनेश में और एक पाथाखेड़ा में गांधीग्राम के लिए। दिनेश में 15.8 हेक्टेयर के लिए स्टेज 1 किया और टेम्पररी वर्किंग परमिट हासिल की। उसी तरह गांधीग्राम में रोड और ट्रांसमिशन लाइन के लिए 3.28 हेक्टेयर का स्टेज 1 और टीडब्ल्यूपी हासिल किया। मैं जैसा बताया हूं कि सीआईएल में अपने तरह की पहली अनुमति है और इसकी प्रशंसा हमारे चेयरमैन साहब ने भी की है। मिशन सेहत के अंतर्गत कॉल सेंटर जो शुरू किया गया, कर्मियों के लिए एक नई आशा की किरण की तरह काम कर रहा है। कर्मी एक कॉल मात्र से हम तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है और उसका यथाशीघ्र निदान भी करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। अब तक इन कॉल सेंटर के जरिए प्राप्त कुल 6,859 समस्याओं में से 5,962 का निदान किया जा चुका है। शेष 897 पर हमारी टीम कार्य कर रही है। इस प्रकार हमने 87% समस्याओं का समाधान करने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, अब मैं आपसे वर्ष 2022 में विशिष्ट अवार्ड्स को साझा करना चाहूँगा। वेकोली को 18 अगस्त 2022 में नई दिल्ली में आयोजित कोल मिनिस्टर 2021-22 समारोह में 3 पदक प्राप्त हुए। कंपनी द्वारा सतत विकास की दिशा में सकारात्मक कार्यों के लिए सस्टेनेबिलिटी की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्रियान्वयन की श्रेणी में वेकोली को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। निजी अवार्ड की श्रृंखला में कोल इंडिया लिमिटेड के सर्वोत्कृष्ट संचालित कोयला क्षेत्रों की श्रेणी में पेंच क्षेत्र के उत्कृष्ट संचालन के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री निर्मल कुमार को कोल मिनिस्टर अवार्ड से नवाजा गया। इसी प्रकार 1 नवंबर 2022 को कोल इंडिया लिमिटेड के 48th स्थापना दिवस पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को पर्यावरण प्रबंधन के लिए कॉरपोरेट अवार्ड, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कॉरपोरेट अवार्ड, विक्रय में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि के लिए कॉरपोरेट अवार्ड एवं खुली खदानों में सर्वाधिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए कॉरपोरेट अवार्ड, सभी में द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया। किसी भी एक कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा संख्या में WCL को उसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा वेकोली के कर्मियों को 3 पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में भी मिले। इस प्रकार वेकोली को कुल 7 अवार्ड्स मिले। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। अवार्डों एवं सम्मानों की यह दीर्घ सूची आप सभी की टीम भावना द्वारा
किए गए कार्य सच्ची लगन और मेहनत का साक्षी है। इस वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही के इन प्रोडक्शन मंथ में हम आपसे फोर्टनाइटली 15 दिनों के अंतराल पे रूबरू के माध्यम से मुखातिब होते रहेंगे और इस अवसर पे मुझे बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस तिमाही में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले कर्मियों को स्टार परफॉर्मर ऑफ द फोर्टनाइट से सम्मानित किया जाएगा। मैं आह्वान करता हूं कि टीम WCL का प्रत्येक सदस्य अपना सर्वोत्तम देकर कंपनी को उन्नति के शिखर पे ले जाने का भागीदार बने। अपने संबोधन के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि लक्ष्य प्राप्ति की विजय पताका लहराए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपने इस साल के कोयला उत्पादन, प्रेषण और OBR के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं सभी खनिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिक संघ के पदाधिकारीगण, कंपनी के निदेशकगण और अन्य अंशधारक जो वेकोली की सफलता के शिखर में ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अंत में SP सिंह साहब के द्वारा रचित कुछ पंक्तियां जो उन्होंने मुझे, जब उनको पता चला मैं रूबरू से आपको संबोधित करने जा रहा हूं, तो मुझे भेजी हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। WCL परिवार जाबाज लोगों की मुकम्मल कहानी है। WCL परिवार जाबाज लोगों की मुकम्मल कहानी है। साल के 365 दिन मेहनत करने की हमने जो ठानी है, तभी तो आंकड़े कहते हैं कामयाबी के किस्से हमारे, तभी तो आंकड़े कहते हैं कामयाबी के किस्से हमारे, क्योंकि दिल में जज्बा है भरपूर, क्योंकि दिल में जज्बा है भरपूर, इरादे भी हमारे तूफानी हैं। सफलता का यह सफ़र हमारा जारी रहेगा सदा, सफलता का यह सफ़र हमारा जारी रहेगा सदा। पड़ाव तो आएंगे कई, मंजिल वही जानी पहचानी है। तो एक बार SP सिंह साहब के लिए तालियां। मैं आप सभी को अंत में सपरिवार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खुश रहें सभी, खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।